बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी हमेशा अपनी जिम्मेदारी समझता है कि आपको दुनिया में होने वाले जो इवेंट्स हैं उसकी असलियत बताए। जब फेसबुक डाउन हुआ तो आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो चल रही है, उसका टिकर चल रहा है कि किस तरह असल कहानी क्या थी, क्यों फेसबुक, व्हाट्सएप और ये तमाम चीज़ें डाउन की गई, किसने अरबों डॉलर बनाया और असल में इससे कई मकासद हासिल किए गए। और इसमें एक चीज़ ये भी थी कि टेस्ट करना था कि पूरी दुनिया को जब रीसेट करना है, सप्लाई मुतासिर करनी है, तो रिएक्शन क्या होता है। इस वक्त जो बहरान आने वाला है वो कोरोना से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया के अंदर रहते हुए कहीं भी इंसानी जानवर तक इससे मुतासिर होने वाले हैं। और ये पूरी एक सोची समझी प्लानिंग के तहत पूरी दुनिया को बर्बाद करने का एक मंसूबा है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आप ये देखें कि दुनिया के अंदर आज से तकरीबन 9 या 10 महीने या 1 साल पहले एक बहरान पैदा हुआ जो बड़ी तेज़ी से हुआ, और वो बहरान था कि ऑटो इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासिर हुई। यानी जो ख़ास तौर पर सेमीकंडक्टर थे उसके ना होने की वजह से दुनिया भर में गाड़ियों का बहरान, जो नई गाड़ियां थी उनमें चिप नहीं लग रही थी तो उनकी सप्लाई चेन मुतासिर हुई। इस वक्त भी पार्किंग लॉट में खड़ी हैं गाड़ियां। पाकिस्तान में इसके असरात देखने को मिले 9 महीने बाद। करंट इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप किसी भी जगह पर चले जाए, कोई कंपनी नई गाड़ी की बुकिंग नहीं कर रही, जो पुरानी है वो भी लोगों को नहीं मिल रही, और जो खास तौर पर यूज गाड़ी है उनकी कीमतें आसमान पर चलेगी। ये इस वक्त हाल है। इससे बड़ा बदतरीन बहरान आपके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ है, और वो है पूरी दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन इस वक्त मुतासिर हो रही है। और ये इतनी खतरनाक है कि आने वाले कुछ अरसे के अंदर शायद आपको टिश्यू का डब्बा भी ना मिले, और जो बाकी चीज़ें हैं उनकी कीमतें आसमान पर पहुंच जाएंगी। को शायद ऑयल तक दस्तयाब ना हो, क्योंकि पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है, तो शायद लोकल सतह पर जो चीज़ें बन जाए सो बन जाए, लेकिन जो भी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, इवन कि मशीनरी बाहर से इंपोर्ट की जाती है जिससे यहाँ चीज़ें बनाई जाती हैं, वो भी नहीं मिल पाएंगी। हुआ क्या है, देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया के अंदर बड़ी प्लानिंग के साथ पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त ग्लोबल सप्लाई चेन मुतासिर है। ख़ास तौर पर चाइना में जो इलेक्ट्रिसिटी का बहरान है, चाइना ने अपनी कंपनीज को कहा है कि आपने एनर्जी की प्रोडक्ट्स खरीद कर स्टोर कर ले। अब उससे कीमतें आसमान पर जाने वाली है, तेल, गैस और सब चीज़ों की। अब सूरत हाल ये है कि चाइना में इलेक्ट्रिसिटी का आ गया है बहरान। वो बहरान क्यों है, वो खुद पैदा किया है कैसे, इस पर तफसीली वीडियो आपको बनाकर हकीकत टीवी दे चुका है। अब उसके बाद पूरी दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन मुतासिर है। यानी चाइना से अगर माल बन नहीं रहा तो पूरी दुनिया उससे मुतासिर हो रही है। यानी रिस्ट्रिक्शंस खुल गई हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट्स है, फैक्ट्री क्लोज हुई पड़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें बंद हैं, ट्रेडिशनल सप्लाई चेन बहाल नहीं हुई, और पोर्ट पर इस वक्त कंटेनर दुनिया भर के हैं। यानी आप अगर इंटरनेशनल मार्केट में जाएं तो आपको बहरान मिलेगा। पाकिस्तान में भी ऐसा ऐसा बहरान शुरू हो चुका है। अब सूरत हाल ये है कि ना खाने पीने की चीज़ें हैं, ना टॉयज़ हैं, ना उसके अलावा साइकिल, गाड़ियाँ, कोई चीज़, पार्ट्स। इस वक्त पूरी दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन बुरी तरह मुतासिर है। और आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि बरतानिया में आप देखिए उन्होंने फ़ौज डिप्लॉय कर दी है कि वहाँ पर तेल नहीं मिल रहा। यानी इससे ज़्यादा भोंडी मंतक और चीज़ क्या हो सकती है कि आप अंदाज़ा करें कि वो कह रहे हैं जी हमारे पास कम से कम 1 लाख लॉरी ड्राइवर्स जो हैं उसकी शॉर्टेज है। यानी आपका ये जो शॉर्टेज है क्या एक दिन में हुई है? ये जाहिर सी बात है, शॉर्टेज जो होती है वो कई सालों से शुरू होती है, फिर थोड़ी थोड़ी सप्लाई मुतासिर होती है, होते 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 इस लेवल पर आती है कि फिर उसके बाद बहरान होता है। यानी आप कल उठे और सुबह तेल ना आपको मिले, लाइनें लग जाए और आप कहें जी ड्राइवर्स की शॉर्टेज है। ये वो ममालिक है जो तरक्की याफ्ता है। जब शॉर्टेज या चीज़ें होना शुरू होती हैं तो ये पूरी प्लानिंग के साथ उस शॉर्टेज को फिल करने की कोशिश करते हैं, बहरान पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप देख लें यूके में पेट्रोल का बहरान है, और आगे आ रही है क्रिसमस और न्यू ईयर आ रहा है। अब जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर डिमांड बढ़ती है चीज़ों की, वो सप्लाई हो ही नहीं पा रही, और इस वक्त पूरी दुनिया बहरान का शिकार है। ज़रा आपकी स्क्रीन पर देखिए ज़रा, ये बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं उन्होंने कहा है कि उनके पास स्टाफ ही नहीं है। यानी वर्कर्स निकल गए हैं, आपने उनका हक नहीं दिया। पूरी दुनिया के अंदर ये मामला ख़राब हो चुका है, फैक्ट्रीज क्लोज हो गई हैं, लोगों के पास स्टाफ नहीं है, काम नहीं है।
यानी पूरी दुनिया में ग्लोबल सप्लाई चेन बुरी तरह इस वक्त मुतासिर है। और इस वक्त जो शिपिंग रेट है, यानी आपका जो माल बाहर से आता है और आकर यहाँ बिकता है, अब उनके जो शिपिंग रेट है कंटेनर के यहाँ तक पहुँचने के, वो आसमान पर पहुँच गए, जिसकी वजह से चीज़ें महंगी जब आएंगी तो लोगों को महंगी मिलेंगी। हमारे यहाँ पर तो डॉलर का रेट ऑलरेडी ख़राब है और ये तकरीबन 180-85 तक तो ऑलरेडी IMF के साथ मामला तय हो चुके हैं। तो यहाँ तक तो इसने ऑलरेडी जाना है। उसके बाद आप देखिए कि गाड़ियों से लेकर आपकी हर तरह की चीज़ और सप्लाई चेन मुतासिर होने वाली। यानी आप देख लें कि शॉर्टेज ऑफ टिम्बर, स्टील, दूसरे मटेरियल्स, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से लेकर जापान से लेकर चाइना, पूरी दुनिया के अंदर मामलात ख़राब कर दिए। अब पूरी दुनिया इस बहरान में आ चुकी है और पाकिस्तान में भी इसका इतना बुरा असर आने वाला है, इतना बुरा असर स्टिल शुरू हो चुका है। देखिए पाकिस्तान में जो इम्पोर्टर है वो जब किसी भी जगह के ऊपर ऑर्डर करता है कि ये चीज़ आनी है, जब वहाँ से चीज़ ही नहीं आएगी, जो पिछली रह गई उसके रेट आसमान पर पहुँच जाएगी, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो किसी चीज़ की हो। हमारे यहाँ पर जो जितनी इवन के लोकल फैक्ट्रीज जो बनती है, उनकी जो मशीनरी है वो भी चाइना से इंपोर्ट होती है, लेकिन वहाँ पर जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो मुतासिर है। अब यहाँ पर दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक ये कहते हैं कि चाइना ने इस पूरे खेल के अंदर जानबूझकर इलेक्ट्रिसिटी का बहरान पैदा किया है क्योंकि उस पर जंग मुसल्लत करने की तैयारी है। तो उसने दुनिया को ये बताया है कि देखो चाइना से पंगा लोगे तो पूरी दुनिया मुतासिर होगी, अगर चाइना इफेक्ट होता है तो पूरी दुनिया इससे असरअंदाज होगी और पूरी दुनिया बहरान का शिकार हो जाएगी, तुम लोग कहत में मर जाओगे क्योंकि चाइना के अलावा दुनिया में कोई सप्लाई करने के लिए नहीं है। अब इस पूरे खेल के अंदर चाइना ने दूसरी जानिब दुनिया को ये भी पैगाम दिया है कि देखो इन बहरानों को सिर्फ मैं खुद टैकल कर सकता हूँ, चाहे वो कोरोना का हो, हेल्थ का हो, डिफेंस का हो, कोई भी मामला हो, चाइना उसको हैंडल कर सकता है और अगर तुम्हारे भी बहरान होंगे तो हम उसको हैंडल कर लेंगे। अब इस पूरी सूरत हाल में चाइना ये देख रहा है कि अमेरिका का रिएक्शन इस पर क्या आता है। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। अब इसमें दूसरी जो स्कूल ऑफ थॉट्स है उसके अंदर एक चीज़ ये पाई जाती है कि अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर ये बहरान पैदा कर रहा है, वो इसमें शामिल है और वो ये दुनिया को ये बताना चाह रहा है। मिसाल के तौर पर क्लाइमेट का अब जब मामला आया तो उन्होंने चाइना को कहा कि आपने 65% जो खास तौर पर बिजली के इस्तेमाल में गैसेस खारिज होती हैं उन पर तुमने काबू पाना है। और इन्होंने प्रेशर दिया और प्रेशराइज जब किया चाइना को तो उन्होंने कहा कि हम 10 साल में 65% ये तमाम क्लाइमेट क्राइसिस के नाम के ऊपर जो ड्रामा चला है इस पर काबू पा लेंगे। अब उससे जाहिर सी बात है ग्लोबल चेन सप्लाई मुतासिर होगी। जब जाहिर सी बात है उन्होंने अल्टरनेट सोल्यूशन की तरफ जाना है, उन्होंने एक ख़ास मिकदार से आगे नहीं जाना, तो पूरी दुनिया में चीज़ें मुतासिर तो होंगी। अब ये बहरान जानबूझकर क्रिएट किया गया और उसमें अमेरिका दुनिया को ये बताना चाहता है कि देखो तुम चाइना पर डिपेंडेंट रहोगे तो तबाही होगी, लिहाजा चाइना से अपने आप को अलग कर लो। तो इस पूरी सूरत हाल में दुनिया भर के अंदर सिर्फ ये अभी स्टार्ट हुआ है और अभी इनिशियल अंदाज़ा ये है कि कम से कम ये 2.5 से 3 साल तक बहरान रहेगा, पीक पर जाएगा। आपको छोटी से छोटी मोबाइल हो, आपकी गाड़ियाँ हो, आपकी घड़ी हो, आपका लैपटॉप हो, कोई भी चीज़ हो, ये हर चीज़ मुतासिर होगी और बहरान आसमान पर जाने वाला है। लिहाजा आपको ये बात अच्छी तरह समझनी है कि अगले कुछ अरसे के अंदर बदतरीन बहरान दरवाजे पर आपके खड़ा हुआ है पूरी दुनिया में। उसकी वजह से जो महंगाई होगी, उसके बाद जो लोगों की तबाही होगी, लोग भूल जाएंगे कभी कोरोना कुछ था। याद कीजिए हकीकत टीवी के वो अल्फाज, दुनिया कभी भी पहले जैसी अब नहीं रहेगी। कोरोना से पहले आपको बताया था कि अब ये जो बीमारी है उसके बाद जो उसके असरात होंगे, ये दुनिया कभी भी वैसी नहीं रहेगी। अब आप आने वाला हर वक्त जो है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आने वाला हर जो दौर है वो पिछले दौर से बुरा होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।